डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में चैप्टर 7 सेक्शन 7.3 देखेंगे। मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स, पेज नंबर 156 पे। टेक ए स्ट्रिप ऑफ पेपर बोला, यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा लिया। ये पूरा एक पेपर का टुकड़ा है, मतलब 1 यूनिट है। ये पूरा एक पीस है ना, तो एक पूरा 1 पीस को क्या बोलते हैं? इसको 1 यूनिट बोलते हैं यहाँ पे, मतलब एक पीस का टुकड़ा है। ये पूरा 1 है, 1 यूनिट। अब यही पेपर को 2 पार्ट्स में कर दिया। ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया इसमें? 1/2। सही है, 1/2, मतलब आधा हो गया ना, 1/2। अब ये वाला कितना हो गया? 1/2। सही है, ये 1/2 है, ये 1/2 है। मतलब एक होल में से 2 पार्ट्स कर दिए तो एक 1/2 होता। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्या है। यहाँ पे वही अगर इसमें से स्ट्रिप में से अगर 4 पार्ट्स कर दिए, ये पार्ट 1 है समझो इसको, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, टोटल 1 है। ये पूरा 1 में से 4 पीसेस कर दिए तो ये एक पार्ट कितना होता? 1/4। एक में से 4 पीस करे, 1/4, 2 टाइम्स 1/4। अब ये दोनों ले लिए यहां से यहां तक, 2 टाइम्स 1/4। अब तीनों पीसेस ले लिए यहां से यहां तक, 3 टाइम्स 1/4 यानी 3/4, 2 टाइम्स 1/4 यानी 2/4। ये कैसा होता है एक्चुअली? 2 into 1/4 यानी 2/4। 3 टाइम्स 1/4, 3/4 कैसा हो रहा? 3 टाइम्स 1/4, 3 1 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 टाइम्स 1/4, 4/4 कैसा हुआ? ये 4 into 1/4 यानी 4 1 4। न्यूमरेटर में दोनों है ना, 4 है 1 है, डिनोमिनेटर में खाली 4। मतलब 4 पीस ले लिए तो 4/4 आ गया, 3 ले लिए 3/4 आ गया 4 में से, यहाँ पे 2/4 1/4। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या लिखे हुआ है। टोटल कितने पार्ट्स करें हमें? 2 टाइम, अभी कितने पार्ट्स करें? ये पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8। ये टोटल 1 है, मतलब यहां से यहां तक टोटल क्या है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट में से कितने फ्रैक्शन, कितने पार्ट्स करें? 8 पार्ट्स करें यहाँ पे। तो ये पहला वाला क्या होता? 1/8। सीधी बात है, अगर एक ले लिए तो 1/8 हो गया। अगर दोनों ले लिए यहां से यहां तक, 2 टाइम्स 1/8 यानी 2/8। अब तीनों ले लिए यहां से यहां तक, हम यहाँ 4 का बता रहा था, मतलब 4 पार्ट्स ले लिए। इसमें 4 पार्ट्स ले लिए यहां से यहां तक, मतलब यहां तक आ रहा 4 पार्ट। तो कितना हो रहा है यहाँ पे? 4 टाइम्स 1/8 मतलब 4/8। अब कितने ले लिए यहाँ पे? 6 पार्ट्स ले लिए इसमें, मतलब 6 तक यहां तक ले लिए टोटल शुरू से। तो कितना हो गया? 6 टाइम्स 1/8 बहुत क्या हो गया? 6/8। अब 5 टाइम्स 1/8 बहुत क्या होता? 5/8। यहाँ लिखना है 5 टाइम्स 1/8, 6 टाइम्स 1/8। मतलब एक टोटल में से कितने पार्ट्स करें उसको ऊपर लिख दो, नीचे टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में लिख दो। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है? 8 टाइम्स 1/8, टोटल 8 ले लेना। अब शुरू से लेके लास्ट तक वो सारे पार्ट्स इंक्लूड कर दिया। 8 टाइम्स 1/8 मतलब 8 into 1/8, 8 1 8 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 1 8 1 8 से 8 को डिवाइड क्या आता? 1 ही तो आएगा यहाँ पे, वो आ गया यहाँ पे। अब फ्रैक्शनल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स पर ऑन। अब फ्रैक्शनल क्वांटिटीज है तो फ्रैक्शनल यूनिट्स मेजर करेंगे ना। फ्रैक्शनल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? एक पार्ट में से कुछ, एक होल में से अपन सब डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स को, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्वांटिटीज। उसको मेंशन भी करते हैं फ्रैक्शनल यूनिट्स में, जैसा 2/8 है, 1/4 है, ये फ्रैक्शनल यूनिट्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक रोटी है, ये कंप्लीट सर्कल की क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? एक रोटी हो रहा, दिस रिप्रेजेंट्स होल रोटी। अब इसको गौर करो, यहाँ पे ये सारा सर्कल क्या है? एक रोटी है वो वाली, पूरी वाली सारी वाली एक रोटी, होल मतलब कंप्लीट 1 है। अब ये कितना हो गया यहाँ पे? हाफ हो गया ना, 1/2। एक में से 2 पीसेस करके क्या आता है? 1 टाइम्स हाफ आया, 1 टाइम्स हाफ। अब 2 आधे टुकड़े हैं रोटी के, हाफ और हाफ, ये हाफ है प्लस हाफ है, 2 टाइम्स हाफ। 3 आधे वाले पीसेस है, 3 टाइम्स हाफ। 4 आधे वाले पीस है, हाफ 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 हाफ, 4 टाइम्स लिख दिए, 4 टाइम्स हाफ। अब 5 आधे वाले, तो ये पहला हाफ है, सेकंड हाफ है, थर्ड हाफ है, फोर्थ हाफ है, फिफ्थ हाफ है, तो 5 टाइम्स हाफ इसको लिख दिया। बात ये सिंपल है, और कुछ भी नहीं। ये पेज नंबर 157 था। अब पेज नंबर 158 पे जाएंगे, यहाँ पे है अपने को फिगर इट आउट क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूएशन है। क्या कंटिन्यूएशन? इससे पहले अपन जो 5 पार्ट्स करे थे यहाँ पे,
यहाँ पे कितना 150 से 5 पार्ट्स करते, लास्ट में 1 2 3 4 5 पार्ट्स करे थे। अब यहाँ कंटिन्यू दिस टेबल, 5 पार्ट से आगे बढ़ो बोला। पहले हाफ पार्ट करे, फिर 1 हाफ और हाफ के 2 हो गए, फिर 3 पार्ट हो गए, 4 5 और 2 स्टेप करो बोला। ये 6 पार्ट्स हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 6 पार्ट्स हो गए। यहाँ पे ये पार्ट 1 हो गया आधा टुकड़ा, ये दूसरा आधा टुकड़ा, ये तीसरा आधा टुकड़ा, चौथा, ये 5th एंड 6th पार्ट है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिख दिए यहाँ पर 6 टाइम्स हाफ, 1/2 1/2 1/2 6 टाइम्स दिए तो क्या होता? 6 टाइम्स हाफ हो जाता। अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएंगे? 7 आ जाएंगे। ये लास्ट का क्या है अपने को? 7th वाला पार्ट है ये। यहाँ तक तो 6 हो गए थे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 हो गया, ये 7th पार्ट है तो 7/2 हो गया ना भाई यहाँ पे। तो ये हो गया हाफ। 7 टाइम्स वो क्या हो गया? 7 टाइम्स हाफ। 6 टाइम्स हाफ की मीनिंग क्या है? 6 into 1/2। 7 टाइम्स हाफ की मीनिंग क्या है? 7 into 1/2। ये हो गया 7/2, ये हो गया 6/2। अब सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, कैन यू क्रिएट ए सिमिलर टेबल फॉर 1/4? इससे पहले हाफ हाफ का करे थे। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था? एक एक पार्ट कितने का है, एक एक टुकड़ा या पीस कितना है? हाफ हाफ का है, यहाँ हाफ रोटी का है। अब यहाँ पे 1/4 रोटी का करो ओवर रहा हूँ यार, क्या है यहाँ पे? 1/4 का अपने को करो ओवर रहा है यहाँ पे। ये वाला 1/4 है, मतलब अगर एक गोल रोटी है ऐसी, इसमें से 4 टुकड़े कर दिए, सही है। ये कितना हो गया? 1/4, 1/4। ये 1/4, ये 1/4 कुछ भी बोल लो, ये 1/4 1/4 ऐसा है। अब इसमें कैन यू क्रिएट सिमिलर टेबल, जो ऊपर क्वेश्चन में करे थे यहाँ और एक बना हुआ। पहला वाला एक ही है ना, 1/4 का एक टुकड़ा है, 1 टाइम्स 4। 1/4 एक है, 1/4 एक है। यहाँ पे दो पीसेस है यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 2 टाइम्स क्वार्टर। और एक चीज है, 1/4 को क्या बोलते हैं? 1/4 का और एक नाम है क्वार्टर। 1/2 जैसे हाफ बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। 1/2 बोला, खाली हाफ बोला। 1/4 बोलते क्या हो गया? क्वार्टर बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हुआ है? क्वार्टर, सही है। 1/4 का एक ही पीस है, 1 टाइम्स क्वार्टर। 1/4 के दोनों टुकड़े हैं, 1/4 प्लस 1/4 2 टाइम्स क्वार्टर। 1/4 के 3 टुकड़े हैं, 3 टाइम्स क्वार्टर। सिमिलरली 4 टाइम्स क्वार्टर। 5 पीसेस है 1/4 के, 5 टाइम्स क्वार्टर, 6 टाइम्स क्वार्टर। ये अपने ये 4 टुकड़े, ये 3 टुकड़े, 7 टाइम्स क्वार्टर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर 5 टाइम्स क्वार्टर लिखना है तो 5 into 1/4, ये होता 5/4 भी लिख सकते हैं। 6 टाइम्स क्वार्टर की मीनिंग क्या है? 6 into 1/4 यानी 6/4। अभी 7 टाइम्स क्वार्टर की बात क्या है? 7 टाइम्स 1/4 यानी 7/4। तो ये है बस 1/4 का टेबल। इससे पहले हाफ आधी रोटी का था, यहाँ पे पाव रोटी का है, पाव मतलब 1/4। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पे क्या है? मेक 1/3 यूजिंग ए पेपर स्ट्रिप। एक पेपर स्ट्रिप लो बोला, उसमें से 1/3 करो बोला, 1/3। कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6? 1/6 कर सकते, क्या पूछ रहा हूं? अब एक पेपर से, ये पूरा पेपर का स्ट्रिप है, ये सही है, ये पूरा पेपर का स्ट्रिप है। अब कितने पीसेस करा मैं यहाँ पे? 3 पीसेस करा, तो 1/3 बोलते एक को शेड कर दो, एक को शेड कर दो। मतलब ये शेडेड पार्ट क्या है? ये 1/3 ये है एक्चुअल। ये शेडेड पार्ट क्या है? ये 1/3। 1/3 पूरा टेबल नहीं होता, ये शेडेड पार्ट जो है ना 1/3। अब 1/6 कर सकते भाई। बीच में से एक ऐसी लाइन मार दो ऐसा, या सेकंड में क्या हो गया? 1/6 हो गया। यहाँ पे देखो 6 पार्ट्स हो गए ना टोटल। इसमें कितने पार्ट्स है टोटल? 6 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, 6 पार्ट है। 1/6 बोलते सिर्फ 1 को क्या कर रहे हैं? एक पार्ट को बस शेड कर दे रहे हैं। यहाँ पे आ गया 1/6। यहाँ 3 में से एक को शेड करे तो ये हो गया 1/3। बस यही क्वेश्चन है इसमें, और क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ ए पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबाउ टू शो 5 टाइम्स 1/4 ऑफ ए रोटी। 5 टाइम्स 1/4 मतलब 1/4 के 1/4 यानी क्वार्टर यानी पाव वाले टुकड़े 5 बना दो बोल रहा हूं। 5 टाइम्स मतलब 5 पीसेस बनाओ 1/4 के। ये पहला वाला 1/4 है, दूसरा वाला 1/4, तीसरा, चौथा है 5। तो 1/4 5 बार लिख दो यहाँ पे। 5 टाइम्स क्वार्टर है ना, सिंपली। अब यहाँ पे 9 टाइम्स 1/4। ये 1/4 के 4 पार्ट्स है, ये 1/4 के 4 पार्ट्स है, टोटल 8 हो गए। 9 टाइम्स बोला
9th भी बना दिया, 9 टाइम्स क्वार्टर, बस इतना शौक कुछ भी नहीं। यहाँ पे इसको लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स क्वार्टर मीन्स 5 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 5/4। 9 टाइम्स क्वार्टर बोले तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 या 1/4 बोलो इक्वल टू 9/4, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे मेक मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, मैच करो बरा फ्रैक्शनल यूनिट को पिक्चर से। यहाँ पे दिया आपने को 1/3, 1/3। अब यहाँ पे देखो कितना है, 1/3 कौन सा यहाँ है, ये इसमें कितने पीस है टोटल, 3 पार्ट्स है ना ये वाले में, तो 1/3 ये है, एक पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3 पार्ट्स, ये हो गया 1/3। 1/5 कौन सा है, 1/5 ये वाला है ना लास्ट का, 1/5 ये वाला है 1/5, सही है। ये है 1/3, 1/3, 1/5, 1/8 एक शेडेड पोर्शन है इसमें से, ये है अपना 1/8। अब ये 1/6 तो यहाँ का इंच है, नहीं ये नहीं होता, सॉरी ये तो 5 वाला है, 1/6 को ना 6 पार्ट में से 1 पार्ट शेड करे, ये है 1/6। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे ये पेज नंबर 157 का फिगर आउट खत्म हुआ। लास्ट में एक पार्ट दिया, यहाँ पे एक टॉपिक दिया, इसको समझ जाना। रिकॉल दैट व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर में, ए टॉप नंबर एंड द बॉटम नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन। मतलब कोई भी फ्रैक्शन में टॉप नंबर, समझो 1/4 या 1/4 है, तो ये टॉप नंबर को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर। और ये बॉटम नंबर जो डिनोमिनेटर है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पे वही दिया, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो ये थोड़ा समझने की चीज है। अब 2/3 में ये क्या है, 2 क्या है, न्यूमरेटर है, 3 क्या है, डिनोमिनेटर है। बस ये यहाँ पे है। इससे पेज नंबर 158 खत्म हुआ है, यहाँ पे 158 तक कर लिया। तो इससे अपना सेक्शन 7.3 हो गया है। यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो क्या करो, आप लोग कमेंट्स में लिखो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें तो मेरे को वीडियो जल्दी बनाने में मोटिवेशन होता है। सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट्स में पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।